झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। राज्य की प्रतिभाशाली क्रिकेटर पलक कुमारी का चयन भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। उसकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। लगातार मेहनत, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन के दम पर पलक कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और अब उन्हें देश के लिए जर्सी पहनकर खेलते हुए नजर आएगी। इस वक्त जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये पलक कुमारी का प्रशिक्षक है, यानी कह सकते हैं कि उनके कोच है, और इनका नाम है पंचित कुमार महतो। इन्होंने ही जिस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया और आज पलक कुमारी झारखंड ही नहीं, रांची नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज पलक कुमारी का जाना भी है झारखंड से, क्योंकि शामिल होना महिला टीम में। वो जाएंगे, खेलेंगे, वहाँ प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद इंडिया में ही मैच को होना है और वहाँ वो शामिल होंगे। लेकिन पलक कुमारी एयरपोर्ट के लिए निकल गई है और हमारे साथ उनके कोच है पंचित कुमार महतो। इन्हीं से जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या सर, क्या गुण दिए पलक कुमारी को? आज पूरा झारखंड नहीं बल्कि पूरा देश याद कर रहा, गर्व महसूस कर रहा पूरा झारखंड। ये उसका मेहनत है ना, जो कि अभी देश को खेलने के लिए समझिए कि चयन हुआ। क्या कहेंगे, कितना मेहनती थी? और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पलक कुमारी का चयन हुआ, परिवार वाले तो खुश हैं ही, आप कितने खुश हैं? हर कोच का एक सपना होता है कि इंडिया को एक प्लेयर दे, है ना। उस रूप से समझिए हमको कुमारी पलक का रूप मिला, जो कि हम अभी वो इंडिया प्रेजेंट करने वाली है। और रहा बात खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो अब मेरी बेटी नहीं, अब देश की बेटी हो गई। शुरुआती दौर में जब पलक आई थी, आप उनका शुरुआती दौर में जब कोचिंग दे रहे थे, कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिस लड़की को हम कोचिंग दे रहे हैं और लड़की पूरा देश में अपना एक अलग पहचान बनाएगी, आज उसके जो प्रशिक्षक यानी कोच का एक अलग अलग नाम होगा, आज पूरा मीडिया उसको घेरे, कभी ऐसा आपने सपना में सोचा था? सपना में तो नहीं, लेकिन खिलाते खिलाते वो फील आने लगा था, जैसा उसका मेहनत और क्रिकेट का स्किल के प्रति, है ना, उसका जो जागरूकता आने लगा था, मतलब हर चीज को पकड़ना शुरू कर गई थी, तो लगा कि ये एक बड़ा प्लेयर है। तो उसी के तरह उसे प्रैक्टिस भी कराने का प्रयास मेरा रहा। और जैसे कि 2 सेशन हम लोग का प्रैक्टिस होता है, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम होता है, जो कि दोनों टाइम 4 घंटा का सेशन होता है। लेकिन उसके लिए फिर हम लोग अलग प्रावधान रख के नाइट में भी कराना शुरू किए, जिसका अभी देखिए परिणाम हुआ कि अभी इंडिया प्रेजेंट कर रही है। जब पलक कुमारी का नाम चयन सूची में शामिल हुआ तो किस तरह का माहौल था उस वक्त? माहौल तो बहुत खुशी का माहौल हुआ, है ना। खास करके तो हम लोग को रोना आ गया, है ना, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे एक मेहनत होता है, जो कि उसमें कूट कूट के अपना मेहनत दी, है ना। सुबह शाम आपका नाइट भी क्रिकेट के लिए, हमको लगता है कि वो 12 से 14 घंटा क्रिकेट खेलती थी, है ना। सिर्फ 8 ही घंटा वो आराम करती थी, बाद बाकी एनी टाइम क्रिकेट ही ग्राउंड में क्रिकेट ही को वो ज्यादा करती थी। रात का वो मानिए तो 9:30 से 10:30 के बीच में घर आती थी, और सुबह फिर 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे, और दिन भर ग्राउंड में रहते। चयन हो रहा था अंडर 19 का महिला क्रिकेट टीम का, क्या उम्मीद था कि पलक कुमारी का भी नाम सामने आ जाएगा, या जब अनाउंस हुआ तब वहाँ पे कितने लोग शामिल थे? फर्स्ट जो आपका कैंप लगा था उसमें तो टोटल आपका 74 बच्ची थी पूरा इंडिया का, है ना। उसके बाद कुछ बच्ची है जो कि छठी, उसके बाद आपका टोटल बच्ची आपका मान के चलिए 32 या 33 थी। उसमें ये उसका आपका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 4 मैच खेली, 4 मैच में उसका गुड परफॉर्मेंस रहा, जिसके कारण उसका कॉल हुआ। नाम की घोषणा हुई, सिलेक्शन टीम में जब उसे शामिल किया गया तो इसकी सूचना सबसे पहले किसे मिला? सूचना तो जैसे जब उसको जब एयरपोर्ट से आ रही थी, तो जैसे यहाँ लैंड हुआ उसी के साथ उसका मोबाइल में वो चीज़ आ गया, है ना, कि आप सेलेक्टेड है इंडिया के लिए। उसके बाद फिर तुरंत हमको फ़ोन की कि सर नाम आ गया। क्या फील किए सर, एक कोच होने के नाते क्या फील करते हैं? फिर तो सर आप देखिए, खुशी तो अंदर से आप उस चीज़ को हम जाहिर नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक सपना होता है, जो सपना अगर पूरा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपके आंखों में थोड़ा सा गीलापन आ गया?
ये खुशी का आंसू है। ये खुशी का और अपने सहयोगी कहेंगे थोड़ा सा इनके आंखों की तरफ कैमरा करें। तो देखिए पलक कुमारी की कोच है परचित कुमार जी, और बात करते करते इनके आंखों में थोड़ा सा हल्का सा नमी आ गया है, आंसू आ गए। हर कोच का एक सपना होता है, अगर कोच किसी खिलाड़ी को प्रशिक्षण देते हैं, इस उम्मीद से देते हैं कि आज हम दे रहे हैं, कल उस बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है तो वाकई वो क्षण काफी महत्वपूर्ण क्षण होता है। क्या सर, अब लोगों को उम्मीदें बढ़ गई हैं आपसे? मेरे से भी, और जैसे कि उस बच्ची जो अभी इंडिया प्रेजेंट करेगी, है ना, तो आसपास के जो रूरल क्षेत्र के बच्चे हैं जो कि क्रिकेट के प्रति उतना रुझान नहीं रखते थे, तो अब रुझान रखना मतलब स्टार्ट करेंगे। जैसे है सर कि हम खुद एक गांव क्षेत्र से हैं, आपको पता होगा कि कुच्चू एक गांव है और मांझी में, जो कि रूरल क्षेत्र में आता है ना, वहाँ से हम क्रिकेट खिलाना शुरू किए, है ना। तो वहाँ से क्रिकेट को पकड़े, वो भी बच्ची और मांझी भी जाती थी, भुट्टी भी जाती थी, हर जगह मेरे को वो मतलब गई यार, प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा लगा। और मतलब छोटा छोटा जो बच्चा है इसको देख के अभी खेलना शुरू किया है। कितने बच्चे को सर आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? प्रशिक्षण तो सर 2008 से हम दे रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारा बच्चे आपका स्टेट को प्रेजेंट किए, जिसमें कि लड़का लड़की सब शामिल है। करीब आज तक 15-16 बच्चे खेले हैं, स्टेट खेले हैं, लेकिन ये मेरा पहला है जो कि आपका इंडिया प्रेजेंट कर रही है। पलक कुमारी की अगर बात की जाए, पलक कुमारी सबसे ज्यादा बेस्ट क्या करती है? सबसे ज्यादा बेस्ट तो सर उसका बॉलिंग बैटिंग दोनों है, दोनों में यानी ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है ना, क्योंकि बैटिंग भी उसका है जो कि अभी बहुत सारे मैच में उसका 150 रन पार है, और एक मैच में तो 282 भी है। और बॉलिंग भी बहुत अच्छा है, जिसका आउट स्विंग इन स्विंग उसको दोनों प्राप्त होता है। तो विकेट भी उसका बहुत सारा मैच में 5-6 विकेट है। क्या लगता है कि पलक कुमारी अगर टीम 11 में शामिल होती है और खेलती है तो एक कोच होने के नाते क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है सर कि जैसा उसका टैलेंट है, लगता है कि अगर उसे बढ़िया से मौका मिले तो हर मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच उठाएगी। कितना, अगर स्कोर की बात की जाए तो कितना स्कोर करेगी हर मैच की अगर बात अभी करें? तो सर जैसे कि T20 का मैच है पहला, है ना, तो T20 में तो जिस टाइप से आपको समय मिलेगा उसी टाइप से स्कोर होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ओपनिंग आए हैं तो आपको 20 ओवर खेलना पड़ रहा है। अगर आप ओपनिंग फर्स्ट डाउन आए हैं तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, हो सकता है ले ले, है ना, तो उसी में से स्कोर खड़ा करना होता है। अगर आपको ओपनिंग आ रहे हैं तो आपको 20 ओवर में लंबा खेलना होता है, तो उसमें स्कोर खड़ा होने का संभावना रहता है। 100 रन, 200 रन, 150 रन लगने का संभावना हो जाता है। तो ओपनिंग कभी की है या फिर मिडिल ऑर्डर में आती है? ओपनिंग भी करती है, हमेशा ओपनिंग ही करती है, लेकिन टीम के अकॉर्डिंग चलती है। जैसा टीम का जो कोच होता है अपने अकॉर्डिंग वो चलाते हैं। पलक कुमारी तो अब निकल रही है एयरपोर्ट की तरफ, क्या कुछ बातें हुई उनसे, क्या कुछ उन्होंने आपसे पूछा, क्या कुछ आपने उन्हें बताया? अभी तो सर बहुत सारा चीज हम लोग का बात हुआ, जैसे कि आप जाके वहाँ पे हम लोग के सिर्फ इसी में सीमित नहीं रहना है। हम लोग को मेन इंडिया है जो कि आपका सीनियर इंडिया है, उसको पकड़ना है। इससे पहले है क्या कि आपका 19 वर्ल्ड कप जो बीते वर्ष है ना, सबसे पहले है कि उसको हम लोग को प्राप्त करना है। एक कोच होने के नाते लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही है, सीनियर इंडिया और देश का बेटी बन के रहना है। और जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके प्रति क्या कुछ सोचते हैं? ये अच्छा करेगी सर, तो ऑब्वियसली है कि इसका देख के पीछे पीछे अपने आप वो अच्छा होते चला जाएगा। ये तो पलक कुमारी की बात हो गई, लेकिन एक शिक्षक का जो गुण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया, आपने कहाँ से क्रिकेट को सीखा और इस मुकाम तक पहुंचे कि आज भारतीय टीम में एक अपनी झारखंड की बेटी जा रही है? क्रिकेट सर सीखने का बात हुआ तो प्रैक्टिस तो हम करते थे, आपका ये साईं मोराबादी जो मानिक सर हैं उनके पास करते थे। लेकिन सर बहुत सारा चीज, हालात जो होता है ना, वो बहुत सारा चीज सिखला देता है। हालात बहुत सारा चीज सिखलाया, आपका क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आप कोई चीज को आगे सफल मतलब बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं। इस टाइप से वो गुण आया सर हालात के कारण। फैमिली बैकग्राउंड सर? फैमिली मेरा फैमिली में सर आपका देखा जाए तो हम 9th क्लास से ही अनाथ है ना। 9th क्लास से ही मम्मी पापा नहीं थे, तो उसके बावजूद भी रेजाकुली करके हम क्रिकेट को प्रेजेंट किया। अभी आपको बताएं कि हम एक रूरल क्षेत्र से, गांव क्षेत्र से, तो गांव क्षेत्र से वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं हो पाया जिस चीज़ के लिए एक मतलब इंडिया प्लेयर मतलब बनता है, एक सिंपल भाषा में बोलेंगे बनता है। तो वो सब चीज़ हम लोग को कभी प्राप्त नहीं हो पाया, और वो सब चीज़ जो चीज़ हमको प्राप्त नहीं हो पाया तो वो हम अपना क्रिकेट के माध्यम से और बच्चे लोग को देते हैं।
पलक कुमारी का चयन क्या उम्मीद जगाया आपको? उम्मीद तो सर बहुत सारा जगाया है ना। अभी उसको देख के यार जो पीछे वाला बच्चे हैं तो लगता है कि जरूर मेरा अगर उम्र है अब यहाँ से 20-25 साल जिए तो 8-10 प्लेयर हम इंडिया को दे दें। अगर हम बात करें सर कि बोर्ड की तरफ से कुछ वार्ता हुई कि नहीं, अधिकारी को, उच्च पदाधिकारी को कोई फोन आया, बात हुई, लोग पूछा कि पलक कुमारी के कोच कौन है? सर प्राय तो सभी जानती ही हैं क्या के लिए कि सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि किसी न किसी माध्यम से सबको पता ही चलते ही जाता है। इससे पहले भी उसका परफॉर्मेंस हमेशा पर मैच दर मैच अच्छा ही होता था, तो हम लोग न्यूज व्यूज में डालते ही थे। तो उसके माध्यम से सारे को पता, मतलब पहले से ही पता इसके माध्यम से। क्या लगता है सर अब क्या लगता है, क्या कुछ किस्मत बदलेगा? किस्मत सर देखिए उसका तो कुछ हद तक बदल ही चुका है ना, क्योंकि अब वो एक साधारण बच्ची नहीं रही है ना। इससे आगे है क्या कि अब है जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो रूरल क्षेत्र से हैं है ना, उनका किस्मत बदलेगा। क्या पलक कुमारी से बात हुई कि आपके अंदर उड़ा करके ट्रेनिंग ली है, क्रिकेट को सीखी है, क्या अब तो चयन हो गया उसका अंडर 19 भारतीय टीम में, T20 में? क्या कुछ लगता है कि पलक कुमारी जिस हालात में सीखी है और जिस हालात को आपको देखा है, क्या ये बातें हुई या उम्मीद है एक कोच के नाते कि आपका जो सेंटर है उसे डेवलपमेंट करने के लिए सहयोग करेगी? सहयोग तो सर वो एनी टाइम करती है ना, एनी टाइम करती है। जो भी चीज आपका क्लब में जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमेशा तत्पर रहती है, किसी न किसी माध्यम से सहयोग कर ही देती है। और बच्चे लोग को भी बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कि वुमेन्स में एक तरफ से अगर बहुत पहले से वो आपका स्टेट खेल रही है, और इससे पहले आपको शायद पता नहीं है, इससे पहले वो NCA भी कर चुकी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो होता है वो भी कर चुकी है। तो एक तरफ से देखिए तो सीनियर का गिनती में आती है, तो अपने से जितना जूनियर प्लेयर है सबको सपोर्ट करती है। अंतिम मैसेज क्या होगा सर एक कोच होने के नाते, आने वाले जो छात्र हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए संदेश क्या होगा और पलक कुमारी के लिए संदेश क्या होगा? 2 क्वेश्चन। पलक के लिए यही संदेश है कि हमेशा अभी जो नाम हुआ है उसको बरकरार रखना है और इतना ही में सीमित नहीं रहना है। हम मतलब उसके पास बहुत सारा अभी समय है जो कि इंडिया को वो कम से कम तो 15-20 साल सेवा करे, ताकि हमारा झारखंड का भी नाम हमेशा ऊंचा रहे। जैसे कि MS धोनी भैया हैं जो कि आपका 15-16 साल आपका इंडिया प्रेजेंट किए और क्रिकेट को अलग मुकाम पे लाए। और उन बच्चों के लिए सर? उन बच्चों का प्रेरणा तो आप समझिए कि ये अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली है कि पीछे से सभी अच्छा होते चला जाएगा। अंतिम सवाल सर, क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला है या फिर महेंद्र धोनी का आपने नाम का जिक्र किया, उनकी तरफ से कोई फोन आया कि सहयोग करने की बात? फोन तो ऐसा नहीं आया है। और रहा बात कि माही भैया का जो सहयोग है, उनका तो इतना बड़ा सहयोग है कि पूरा देश जानता है ना, क्योंकि वो एक प्रेरणादायक प्लेयर रहे है ना। कितना हालात के साथ वो अपना क्रिकेट को आगे ले गए। तो उनका मूवी भी आया, मूवी से अगर कोई बच्चा अगर क्रिकेट के प्रति अगर प्रेरित है तो उस मूवी से को देख के भी वो क्रिकेट को अपना में चेंजिंग ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कोच थे पलक कुमारी का, जिनका अंडर 19 T20 क्रिकेट टीम में, भारतीय टीम में वो शामिल हुई है। और पलक कुमारी सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया है। देखिए किस हालात में, आपने सुना कि किस हालात में इन्होंने क्रिकेट को सीखा है। जब ये बच्चे थे 9 साल के, तो इनके माता पिता का जो साया है सर से हट चुका था। उस हालात में इन्होंने क्रिकेट को सीखा है और जुनून इस तरह सर चढ़ के बोला, और जो सपना था कि हम क्रिकेट का जुनून के साथ साथ भारतीय टीम में एक होनहार खिलाड़ी को भेजने का काम करेंगे, इन्होंने भेजने का काम किया। किसी ने सच ही कहा है, तू खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इनकी रजा ये था कि हम क्रिकेट खेलेंगे, अगर क्रिकेट की दुनिया में अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए तो एक ट्रेनर के रूप में उस मुकाम को हासिल करेंगे। और पलक कुमारी को इन्होंने जिस तरह से ट्रेनिंग दिया है और जिस तरह से पलक कुमारी को इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ, वहां की आज पूरा देश, पूरा झारखंड गर्व महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर उम्मीद किया जा सकता है कि पलक कुमारी आने वाले दिनों में झारखंड और देश का नाम रोशन करेगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।